अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने ताइवान को लेकर के ताइवान के हित में कानून बना दिया और वह बजट पास कर दिया ताइवान के लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति 10 लाख करोड़ उस पर खर्चा कर सकते हैं। ताइवान की सुरक्षा के लिए अमेरिका के प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी जो बाइडेन साहब को, जो आप ताइवान की रक्षा के लिए आप इतना पैसा खर्च कर सकते हैं। चीन ने कल परसों धमकी देती रहे, अगर ताइवान से अलग नहीं हुआ अमेरिका तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। यह तो चीन का वह धमकी है। अगर आप गौर करेंगे तो अमेरिका के संप्रभुता पर चीन धमकी दे रहा था, आप कानून नहीं बना सकते हैं। किसी भी देश की संप्रभुता उसके जनप्रतिनिधि में ही होता है। जैसे भारत में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास में संप्रभुता होता है, वैसे ही अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है, कॉमन और कौन सीनेट है और राष्ट्रपति, उन्हीं के पास में संप्रभुता है। और चीन ने खुलेआम अमेरिका के संप्रभुता पर धमकी दिया, जो आप ताइवान को लेकर अलग हो जाइए, ताइवान से अगर बजट पास हुआ, कानून पास हुआ तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब से मेरा आग्रह है, कुत्ते बहुत हल्ला करते हैं, शेर कभी भी हल्ला नहीं सुना है। कभी कभी जंगल में होता होगा, लेकिन कुत्ते हर गली में धमकी देते रहता है, जो हम भौंकते रहता है। हर बेगुनाह पर, हर गली में आने जाने वाले पर कुत्ता भौंकता ही रहता है, लेकिन उसके भौंकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। छोटी सी लाठी हो तो कुत्ते भाग खड़े होते हैं। प्रतिनिधि सभा, अमेरिका का प्रतिनिधि सभा ने बजट पास कर दिया, कानून पास कर दिया, अमेरिका के राष्ट्रपति को अधिकार दे दिया कि आप ताइवान की रक्षा कीजिए, जो भी पैसा खर्च हो वह आप खर्च करें। आपको कुछ करना पड़ेगा। शी जिनपिंग साहब से मेरा आग्रह है, आपको कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो धमकी है, जो धमका रहे हैं आप अमेरिका को, भारत को, जापान को, फ्रांस को, वह धमकी की हवा फुस हो जाएगी। धमकी की हवा फुस हो जाएगी। आपका सारा धमकी, ये चीन का ये नियम है। वे बहुत बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बहुत कम बोलते थे, और जो भी बोलते थे बराक ओबामा साहब, लेकिन चीन गए थे तो उन्हें प्रोटोकॉल नहीं दिया गया था। अमेरिका के पदाधिकारी जो उनके साथ गए थे वे तो बौखला गए थे, लेकिन बराक ओबामा को भी अपमानित करने का काम किए। जब कोरोना काल हुआ, कोरोना का इजाद हुआ, तो ट्रंप साहब से भी भीड़ गया चीन। ट्रंप साहब ने पेंटागन को आदेश दे दिए थे इनमें बम गिराओ, लेकिन शांत हो गए। और जो बाइडेन साहब को भी अभी तक बहुत छोटा, अभी आजकल इनका पूरा भी नहीं हुआ, बहुत छोटा कार्यकाल इनका है अभी, लेकिन इनको भी अभी तक में 2 साल 2020 में शायद चुनाव हुआ था, लेकिन अभी तक में 100 बार जो बाइडेन साहब को धमकी देते हैं चीन, 100 बार। हम ये जानना चाहते हैं कि धमकी क्या होता है। आपको धमकी का, आप
शी जिनपिंग साहब से मेरा आग्रह है, आप कार्रवाई कर दीजिए अमेरिका पर, नहीं तो आपका भौंकना अब बंद हो जाएगा। आपका भौंकना, आपको भौंकने के लिए आता है, किसी के पास में फुर्सत नहीं है इतना भौंकेगा। इतना भौंकना अच्छी बात नहीं है। आपने किस हैसियत से कहा था अमेरिका कानून नहीं बना सकता है? चीन को ये कौन सा अधिकार दिया गया था? आप धमकी दे उसकी संप्रभुता पर। अमेरिका 100 चीन अगर हो जाए, 100 चीन, रूस, चीन और पाकिस्तान, किम जोंग, ईरान, तो भी अमेरिका का बाल बांका नहीं हो सकता है, बाल बांका भी नहीं हो सकता है। और वह बैठे घर में रहेगा तो चीन का मिसाइल फुस हो जाएगा, चीन का एटम बम फुस हो जाएगा, क्योंकि वह चोरी छुपे टेक्नोलॉजी नहीं बनाता है, वह चोरी छुपे कोई काम नहीं करता है, वह हथियार भी नहीं बेचता है। उसका हथियार अमेरिका की संप्रभुता के लिए रखा हुआ है, अमेरिका की संप्रभुता के लिए रखा हुआ है। और आपका सोच, आपका चीन का सोच दूसरे को तंग करने में है। उनका टेक्नोलॉजी और उनका जो उनका हथियार खरीदा है पाकिस्तान, जाके देखिए, चीन का सेना से पूछिए, भी दिखाते हैं हथियार। तो अमेरिका भी, भारत भी, सब मिला करके भी चीन के हथियार से, चीन का हथियार सबसे संख्या में अधिक होगा। लेकिन किसी भी ताइवान को 1000 बार धमकी दिए, हम कैप्चर कर लिए, हमारा अभिन्न अंग है। सभी दुनिया ने भी माना है कि उनका अभिन्न अंग है, लेकिन भाई चढ़ाई कीजिए न। चढ़ाई तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि क्वाड बैठा है, भारत बैठा है, जापान बैठा है, अमेरिका बैठा है, ऑस्ट्रेलिया बैठा है, ब्रिटेन बैठा है। अगर हमने ताइवान पर एक सैनिक पर वार कर दिए तो 100 वार चीन पर हो जाएगा। चीन का हर भौंकना उसका बंद हो जाएगा। वह इसलिए भौंकते रह जाते हैं, इसीलिए भौंकते रह जाते हैं। हम अब उनसे अपील करते हैं, शी जिनपिंग साहब से, अब आपको अमेरिका पर कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। आपने जो चैलेंज दिए थे, आपने कल परसों चैलेंज दिए थे, तो अमेरिका ने तो पास कर दिया। अब आपको कुछ करना चाहिए। शी जिनपिंग साहब को, हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, आपको आज के सभी देशों से मेरा आग्रह है, चीन के अंदर एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार और उसका आर्थिक नीति फेल हो गया है। वहाँ के नागरिक बैंकों को घेर रहे हैं, बैंक में उनका जमा पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ पर पुलिस व्यवस्था फेल हो गई है चीन के अंदर। और इसलिए कुछ गली में सेना को बुला लिया गया है। इसलिए चीन आंतरिक मामलों में भी फेल कर गया है और बाहरी मामलों में भी फेल कर गया है। वह होश न हो, वह बम विस्फोट कर दे, परमाणु बम विस्फोट। इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब से मेरा आग्रह है, उसके परमाणु ठिकाने पर कड़ी नियंत्रण रखें, जो उसका परमाणु बम फूटे नहीं है। फूटे तो उसी के घर में फूटे, वह बाहर नहीं निकले। कोई भी उसका हथियार, उसका विमान बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वह हिटलर ने कहा था, मुसोलिनी ने कहा था, हम अभी 50-60 साल के हैं, युद्ध लड़ना अगर अब संभावी है तो आज ही लड़ लें, कल मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो युद्ध नहीं लड़ पाऊंगा। अभी 50-60 साल का हूँ, हिटलर ने कहा था। जो शी जिनपिंग साहब युद्ध लड़ते तो लड़ लेते,
नहीं लड़े तो अब वह कब लड़ेंगे। तो इसलिए हिटलर का अंत कैसे हुआ था, इतिहास को उठा के देख लें। उसने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर जब दूसरे देश की सेनाओं ने घेर लिया तो वह आत्महत्या कर लिया था। आज चीन का हर्ष वही होने वाला है, चीन का हर्ष वही होने वाला है, क्योंकि ये प्रतिनिधि सभा अमेरिका को भी धमकी देते हैं, भारत को तो धमकी देना कि भारत में तो सेना ही भेज दिए हैं, सेना ही भेज दिए हैं। उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए, जब हमारे वीर सैनिक निहत्थे होते हैं तो आपके सैकड़ों सैनिकों की हत्या, आपको मार मार के भगा देता है, मार देता है। पर सैकड़ों सैनिक को अगर हमारे सैनिकों को आदेश दे दिया गया तो पाकिस्तान का हर्ष हो जाएगा आपका 1971 वाला। और आप अमेरिका को धमकी देने के लिए क्यों चले हैं? अमेरिका को धमकी नहीं दिया जा सकता, भारत को धमकी नहीं दिया जा सकता है, क्वाड के देशों को धमकी नहीं दे सकता। अगर क्षमता है चीन में पास में तो आप ताइवान पर हमला कीजिए, प्रतिनिधि अमेरिका पर हमला कीजिए। शी जिनपिंग से आज मेरा आग्रह है, आपने धमकी दिया अमेरिका को, अगर वहाँ से ताइवान की रक्षा के लिए बजट कानून बनता है, अच्छा बजट पास होता है, तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, हम आपको कार्रवाई करेंगे, हम आप पर अटैक करेंगे। आपने शी जिनपिंग साहब ने ये बात कहा था, कल परसों कहा था, बहुत दिनों की बात नहीं है। आपको कुछ करना चाहिए, आप कुछ कर नहीं सकते हैं। कुत्ते की तरह भौंकना ही आपको आता है, भौंकना ही आपको आता है। अगर भौंकना नहीं आता है, आप शेर की तरह कार्रवाई करना चाहते हैं। शेर कभी भौंकता नहीं है, वह अटैक करता है। और आपसे मेरा आग्रह है शी जिनपिंग साहब से, अमेरिका पर कार्रवाई कीजिए तो आपका देश का नक्शा जो है, हांगकांग जो है, क्योंकि मुसलमान जो है, बीजिंग जो है, वह जो है आपका उसके शासन प्रणाली बदल जाएगी। आपके देश का बहुत बड़ा हिस्सा आपके देश से टूट जाएगा, जैसे सोवियत रूस से टूटा था। यूक्रेन क्या है? सोवियत रूस का ही हिस्सा है, सोवियत रूस का ही हिस्सा है यूक्रेन। आज वह रूस से युद्ध लड़ रहा है। इसलिए शी जिनपिंग साहब, आप अगर क्षमतावान हैं, आप में विश्व की सबसे बड़ी शक्ति को हम मान्यता देते हैं और आग्रह करते हैं, आप ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका पर कार्रवाई कीजिए, अटैक कीजिए, नहीं तो आपका बिलबिलाना होगा। अब भौंकना बंद हो गया, आपका बिलबिलाना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।